पित्ताशय गॉल ब्लैडर हमारे शरीर का वो अंग है जो हमारे खाने को पचाने में सहायता करता है। जो फैट हम खाने के साथ लेते हैं उसको ये डिज़ोल्व करता है। पित्ताशय जो है वो लीवर के पीछे चिपकी हुई एक छोटी सी थैली होती है जिसके अंदर बाइल जूस भरा होता है। बाइल जूस यानी कि पित्त रस। ये 30 से 40 ml क्वांटिटी में होता है। जब हम कोई खाना ऐसा खाते हैं जिसमें बहुत फैटी होता है और फैट अक्सर खाने में फैट होता ही है, तो उसको ये डिज़ोल्व करता है। कभी कभी किन्हीं कारणों से इसके अंदर स्टोन फॉर्मेशन होने लगता है इस थैली में, जो 3 तरह का होता है। एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है, एक पिगमेंट स्टोन होता है और एक मिक्स स्टोन होता है। ये स्टोन वैसे तो बनने के बाद गॉल ब्लैडर में रहता है, लेकिन समस्या तब होती है जब हमारा पित्त निकलता है और खाने में मिक्स होने के लिए, तो कभी कभी ये स्टोन उछल करके पित्त रस के साथ नली में आके फंस जाता है और तभी दर्द महसूस होता है। और ये दर्द बहुत ज़्यादा असहनीय होता है। ये अक्सर ऐसा होता है कि रात में ही ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करता है। रात में जैसे कोई हमने फैटी खाना खाया, फैटी चीज़ें ली, तो खाना खाने के 1 डेढ़ या 2 घंटे के बाद इसका पेन शुरू होता है और इतना असहनीय पीड़ा होती है कि ऐसा लगता है कि पसली दाहिनी तरफ पसली के नीचे से शुरू होता है और पूरा पेशेंट को बहुत पसीने पसीने होने लगता है। पेशेंट बहुत पसीना आता है और ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ सीने के बीचों बीच तक महसूस होता है। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हार्ट का पेन शुरू हो गया है, लेकिन हार्ट का पेन जैसे महसूस होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो गॉल ब्लैडर की तरफ से आता है। गॉल ब्लैडर स्टोन जब अपनी उसमें आकर के बाइल डक्ट में फंसता है तब ये पेन शुरू होगा और फिर पेशेंट का अल्ट्रासाउंड होता है, तो इससे ये पता लग जाता है कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन का शिकार है। गॉल ब्लैडर स्टोन जब होती है तो गॉल ब्लैडर में सूजन आने लगती है। इसको जो हम कोलिटाइटिस कहते हैं और इस प्रक्रिया को जो स्टोन के साथ पूरी गॉल ब्लैडर भर जाता है तो उसको कोलिलिथियासिस कहते हैं। इसका सीधा इलाज सिर्फ सर्जरी है। सर्जरी के अलावा कोई भी इसकी दवा नहीं है। ये इतनी ज़बरदस्त पेन इसका शुरू होता है कि मुंह से दवा देने, पेन किलर देने से कोई भी राहत महसूस नहीं होती जब तक इंजेक्टेबल ना पेन किलर दिया जाए। इंजेक्टेबल पेन किलर से थोड़ी देर तक आराम होगा, उसके बाद फिर होने लगेगा। तो ऐसे पेशेंट को अगर एक मरतबा पेन उठा है तो उसके बाद थोड़ा सा परहेज़ ये करना चाहिए कि चिकनी चीज़ें, बहुत तली भुनी या वसा युक्त चीज़ें का इस्तेमाल न करे, वैसा खाना ना खाए और जितनी जल्दी हो सके उतना किसी सर्जन से मिल करके बात करें और अपना ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। ये दोनों विधि से होता है। ये बड़ा चीरा लगा के भी इसका ऑपरेशन होता है और लेप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन के द्वारा भी होता है। ख़ास तौर से गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। अगर पुरुष में है भी तो रेयर होती है पुरुषों में, लेकिन अगर गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है तो अक्सर सीबीडी स्टोन पाया जाता है जो कॉमन बाइल डक्ट में आके फंसता है और इससे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है वही बाइल डक्ट में जब स्टोन आकर के फंस जाता है तब शुरू होता है। आंखें पीली हो जाती हैं और एकदम पीलिया जैसा मरीज दिखने लगता है, जिससे उसको पीलिया हो गया हो, और पीलिया होता भी है। गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन फ़ौरन जितना जल्दी हो सके कराना चाहिए, क्योंकि अगर ये गॉल ब्लैडर स्टोन को हम टालते हैं या कोई पेशेंट इसको टालता है तो आगे भविष्य में ख़तरा बढ़ जाता है। कभी कभी गॉल ब्लैडर स्टोन ब्लास्ट करने का भी खतरा हो जाता है, जिससे आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है कि सीए तक हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले बचाव का यही तरीका है कि जैसे भी आपको पेन महसूस हो और मतलियाँ आना शुरू हो
उल्टी इसमें बहुत ज़्यादा होती है और पसीना बहुत ज़्यादा होता है, असहनीय पीड़ा होती है मैंने आपको बताया, और एकदम हार्ट के पेन की तरह तक महसूस होता है, तो फ़ौरन अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड में अगर ये डिटेक्ट हो जाता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन है, कोलीलिथियासिस विद कोलीसिस्टाइटिस है, तो फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करें और जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन कराएं, क्योंकि ऑपरेशन के अलावा इसकी तो कोई दवा नहीं है। ऑपरेशन ही एकमात्र इसका इलाज है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।